देखिए, जिस प्रकार से आप किसानों की वार्ता करते हैं, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान अपने परिश्रम, अपने खेत में गर्मी में बैठकर जब पूरा काम करता है, उसके बाद में अन्न को उपज करने के बाद हमारे और आपके बीच में वो खाना बनकर हमारे सामने अन्न को लाते हैं। हम लोग अन्न को अपने बीच में पाते हैं। किसान तो जमीन पर सबसे बड़ी आवाज है, जो ये संदेश देती है कि जो परिश्रम करेगा निश्चित रूप से उसकी जय जयकार होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। हम किसानों का सम्मान करते आए हैं, सम्मान हमने किया है। हम कभी भी राजनीति के लिए किसी का प्रयोग नहीं करते, हम कभी भी राजनीति के लिए किसी निर्णय को नहीं लेते। हमारा राष्ट्रवाद और इस प्रदेश का, हम राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। तो दो इसके बड़े उदाहरण हैं कि आप देखेंगे कि जब 20 गांव वाला विषय था, जब निर्णय लेने में कई बार चीजें मन में आती थी, लोगों के मन में एक ऐसा कुंठित मन था कि पता नहीं निर्णय इस पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 गांव का मुद्दा सिर्फ छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। लोगों को रात में नींद नहीं आती थी, लोग बहुत बेचैन होकर सोते थे। उन्हें ये दर्द बार बार, ये डर बार बार सताता था कि पता नहीं इस पे कोई निर्णय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस समय यदि कोई सबके दिलों में राज करने वाले श्री पुष्कर सिंह धामी यदि उस समय एक निर्णय लेकर हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि 20 गांव का जो विषय है उसको तत्काल उन्होंने निस्तारण करवाया। इतना बड़ा फैसला लेने वाले जब श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच में आए और सब किसानों का उन्होंने सम्मान किया, तो आज भाजपा के किसान उन्हें अपने सर आंखों में बिठाते हैं। और मुझे याद है कि इसी बात पर चुनाव में सभी किसानों ने जोरदार उद्घोष किया था कि श्री पुष्कर सिंह धामी जो निर्णय आपने लिया निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। तो हमारी सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा मुख्यमंत्री किसानों का सम्मान करना जानता है, उन्होंने सम्मान किया है, हमने करके दिखाया है। दूसरी बात, अगर हम देश की बात करें, आंदोलन की अगर बात करें, ठीक है, कोई भी सरकार निर्णय इसलिए लेती है कि किसी प्रकार से सबके हित में कोई कार्य करे। एक संकल्प लिया था, एक निर्णय लिया था कि ठीक है हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है समझाने में हम असमर्थ रहे या जो भी कारण रहे, लेकिन हमने कांग्रेस की तरह या दूसरी पार्टी की तरह वो काम नहीं किया जिसको हिटलरशाही कहते हैं, जिसको कहते हैं तानाशाही, कि हम लोग इतना बड़ा अत्याचार हुआ पंजाब के अंदर, भूले नहीं है ये देश, भूले नहीं है हमारे किसान, भूले नहीं है हमारे सिख भाई कि कितना बड़ा हुआ, उसके लिए कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। अरे इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक गरीब माँ का बेटा, एक विश्व का नेता पैदा हुआ जिसने ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं आगे नहीं करूंगा, मैं हिटलरशाही नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं अपने किसानों के सम्मान के लिए या मुझे पीछे हटने के लिए मुझे पीछे हटना पड़ता है या मुझे वो निर्णय वापस लेने पड़ते हैं, तो उन्होंने गुरु पद पर